भगवत पुराण कथा नवा स्कंद दूसरा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। आज हमारा दूसरा अध्याय, जिसमें वृषधर आदि मनु के 5 पुत्रों के वंश का वर्णन किया जाएगा। अगर आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना कर रहे हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा दूसरा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब श्रुदुम तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैश्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था वृषध। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता था और गायों की रक्षा करता था। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उसे डरकर सोई हुई गायें उठ गईं। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। यह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रदन सुनकर वृद्ध गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरा घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यह बाघ है। तलवार की नोक से बाघ भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल गया। शत्रुदमन वृषधर ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा ही दुख हुआ। तथापि वृषधर ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था। फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। वृषधर ने अपने ही गुरुदेव का यह श्राप अंजलि बांधकर स्वीकार किया। इसके बाद सदा के लिए मुनि को प्रिय लगने वाले नैशिष्ट ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों के अहतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्व आत्मा भगवान वासुदेव के अनन्य प्रेमी हो गए। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां वश में हो गईं। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधि में रहता। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों का वह अत्यंत निष्पृत था। वह रात छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा विराजमान कर किशोर अवस्थाओं में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करूप कारूप नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापद के रक्षक थे। दृष्ट के दृष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नरक का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र हुआ वसु। मरुत के पुत्र का नाम था दम। राजवर्धन उसी से श्रुधति और श्रुधति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नरेश केवल बुद्धिमान, बंधुमान से वेगमान, वेगमान से बंधु और बंधु से राजा त्रिबुंदी का जन्म हुआ। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे तीसरे अध्याय में, जिसमें महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा साकृता का वंश की परंपरा का वर्णन किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो तीसरा अध्याय भी अवश्य ही सुने। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु।